क्या आप भी परेशान हो अपने झड़ रहे बालों से? नौबत यहाँ तक आ गई है कि आपके बाल इतने झड़ गए हैं कि गंजेपन की स्थिति आ चुकी है। बीच-बीच से यहाँ-यहाँ से आपके बाल बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। तो आज जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही कारगर होने वाली है। आपके घर में होना चाहिए मेथी दाना। अगर आपके किचन में मेथी दाना है, तो समझ लीजिए कि आप इस रेमेडी को बहुत ही ईज़िली बना पाओगे और आपके ये जो बालों के झड़ने की समस्या है, ये भी 100% ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे इस रेमेडी को हमने तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट हमने नहीं लेने हैं, बस आपके किचन में सारी चीज़ें मौजूद होंगी, बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से आपको इस रेमेडी को बनाना है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आपने इस रेमेडी को कब लगाना है, कितनी देर रखना है और कितने दिनों में आपको ये रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे टिप्स मैं आपको दूँगी जिससे कि आपके बालों का झड़ना इंस्टेंटली रुकेगा। देखो छोटी-छोटी बातों को ही हम नज़रअंदाज करते हैं, यही रीज़न बन रहा है हमारे बालों के झड़ने का। यही रीज़न बन रहा है कि आप तमाम कोशिशें कर चुके हो लेकिन आपके बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो भई इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए वीडियो को स्किप मत करना। प्लस अगर न्यू आए हो चैनल पे, पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। फिर वो चाहे स्किन केयर के हो, हेयर केयर के हो या फिर हो फिटनेस से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक आयरन का बर्तन। अगर आयरन का बर्तन आप लेते हो तो इसमें आयरन के गुण भी आपकी रेमेडी को मिलेंगे, जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपको लेना है पानी। आपको पानी फ़िल्टर वाटर ही लेना है, क्योंकि अगर आपका पानी जो है हार्ड वाटर रहता है तब भी हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि आपको फ़िल्टर वाटर का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद अब मैं पहले पानी को गर्म होने दूँगी, फिर इसके बाद जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास है मेथी दाना का पाउडर। मेथी दाना का पाउडर अगर आप लेते हो तो रेमेडी जो है ना बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर आपको पाउडर नहीं लेना है तो आप साबुत भी ले सकते हो, और साबुत अगर ले रहे हो तो पहले उसको रात भर भिगोने के लिए रख दें। जैसे ही वो सुबह फूल जाएगी तो उसी पानी को आपने यहाँ पे ऐड, तो मैंने यहाँ पे मेथी दाना का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप साबुत भी ले सकते हैं। इसके बाद ये है साबूदाना। साबूदाना जिसको हम व्रत वगैरह में खिचड़ी या फिर जो भी जिस भी तरह से पकवान आप खाते हैं वही वाला। और ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए, बालों को मजबूत बनाने के लिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बालों का झड़ना तुरंत बंद करते हैं और बालों को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो रेमेडी है ना भाई, अगर आपने सारी रेमेडी ट्राई करके देख ली लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख लेना। आपके बालों का झड़ना भी बंद होगा, बाल लंबे भी होंगे और मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ले लिया है साबूदाना। अच्छे रिजल्ट के लिए साबूदाना को आप 1 आध घंटा पहले ही भिगो करके रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो रेमेडी जो है आपकी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अगर याद ना रहे तो इंस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर याद रह जाता है तो जब आप मेथी दानों को भिगोने के लिए डालेंगे उसी वक्त आप मेथी दाना के साथ ही इसको भी भिगोने के लिए डाल सकते हो। तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं और ये जो रेमेडी है ये भी बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। अब आपको लेना है एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको अच्छी तरह से पोंछ लें। इसको आपको धोना नहीं है, मतलब अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। और अब इसको आपको छिलके के साथ ही काटना है। आपको इसका छिलका अलग नहीं करना है, क्योंकि छिलका जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब आपको इस छिलके के साथ ही इसके छोटे-छोटे पीसेस कट कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम जो हमने प्याज कट करे थे वो भी ऐड कर लेंगे। और प्याज जो है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना तो ये जो रेमेडी है आप ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। और प्याज जो है आपके बालों को इंस्टेंटली, इवन अगर गंजे सर पे भी डेली प्याज का रस लगाया जाए ना तो उसके सर पे भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैंने रेमेडी बनाई, ये बनाई मैंने आयरन के बर्तन में। इन केस अगर आपके पास ना हो तो आप जो नॉर्मल बर्तन रहता है आपके घर में चाय वगैरह का या जो भी, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे ये देखिए साबूदाना यूज़ किया था तो ये एकदम चिपचिपा सा होने लगता है। तो आपकी जो रेमेडी है ये मतलब कि एक तो लगाने में ईजी हो जाती है,
इसके अलावा अगर आपके पास हैं तो आप इसमें काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काले तिल जो हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हैं आपके पास तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे काले तिल ऐड कर लिए हैं। अगर कलौंजी है तो कलौंजी भी ऐड कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके बालों को नेचुरली कलर भी देती है। जब तक कि हमारा ये जो लिक्विड है थोड़ा सा थिक ना हो जाए तब तक हम इसको इसी तरह से बॉईल होने देंगे, या फिर जो आपने 1 गिलास पानी का लिया था वो आपका आधा ना रह जाए तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो रेमेडी यहाँ पे हाफ हो चुकी है और ये देखिए सारा जो लिक्विड है एक साथ गिरना शुरू हो गया है। अच्छी खासी चिपचिपी सी आपकी ये रेमेडी हो चुकी है, जो कि इसी तरह से आपके बालों को भी सिल्की शाइनी बनाएगी। तो गैस का फ्लेम मैंने कर दिया बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। बाकी अगर आपको आपके बाल काले भी करने हैं तो इसको अब 1 आध घंटे के लिए इसी बर्तन में रख सकते हो। अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है रेमेडी और अब आपको किसी भी कॉटन के कपड़े की मदद से इसको अच्छे से छान लेना है। अच्छे से छानिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है ना रह ना जाए। और क्या होता है कि मेथी अगर थोड़ा बहुत कण भी इसके रह जाते हैं ना तो ये बालों में फंसती है बहुत बुरे हाल से। तो इस तरीके से आपने ऐसे कपड़े की मदद से इसको अच्छे से छान लेना है। जब रेमेडी आपकी हल्की गुनगुनी हो तब आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 चम्मच नारियल का तेल और यहाँ इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। हमारे यहाँ पे ठंडी है अभी तो नारियल का तेल जमा हुआ है, गरम रेमेडी में मैंने इसको इस्तेमाल किया तो ये अच्छे से पिघल जाएगा। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा आपके बाल झड़ते हैं तो आप इसमें 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। तो अच्छी तरह से इसको मिला लें और बस आपकी रेमेडी रेडी है आपके बालों में लगाने के लिए। तो कैसे लगाना है, कितने टाइम रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि रेमेडी को बनाना है बिल्कुल सिंपल। तो ये आप देखो जी, या तो ड्रॉपर वाली बॉटल में इसको स्टोर करके ड्रॉपर की मदद से भी आप इजीली इसको लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से लगाना है, इस तरह से ड्रॉपर की बॉटल में, या फिर अगर नहीं है ड्रॉपर वाली बॉटल कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटन लीजिएगा या फिर कॉटन पैड लीजिएगा या फिर वाइप वगैरह कुछ भी घर पे जो भी है अवेलेबल उसकी मदद से आप इसको ईजिली लगा सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से लेंगे और आपको अपनी स्कैल्प में इसे अच्छे तरह से लगा करके इस तरह से पहले लगाया और लगाते ही मसाज कर लिया। अब हर जगह आपने पूरे स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। आपको इस रेमेडी को अपने बालों की लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अपने बालों की स्कैल्प में ही लगाते हो तब भी बालों की रूट्स तक पोषण जाएगा और आपके बाल जो है झड़ना बंद होंगे, ग्रो करेंगे। जितनी लंबाई आप चाहते हो उतनी लंबाई आपके बालों की हो जाएगी और बाल घने भी होंगे। और बाकी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो आप इसी रेमेडी को, जैसे एक क्रीम को हम ये देखिए इस तरीके से अपने सेक्शन करने हैं अपने बालों के और इस तरह से फिर लेकर के अपने बालों के सेक्शन में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आपके बाल जो है सिल्की शाइनी होंगे, क्योंकि हमने इसमें साबूदाना का इस्तेमाल किया है जो कि आपकी बालों को सिल्की बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से मसाज कर लेनी है और मसाज करने के बाद इसको आपने छोड़ देना है। मिनिमम 1 घंटे के लिए आप इसको बालों में छोड़िए और मैक्सिमम आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या फिर ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं रहता है तो वो बाल धोने से 10-15 मिनट पहले भी लगाते हैं ना, तब भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हफ्ते में कितनी बार लगाना है। तो देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको अपने बाल साफ करने हैं, शैम्पू करने हैं, तो तब आपको रेमेडी कुछ ना कुछ जरूर अप्लाई कर लिया कीजिए अपने बालों में। इससे क्या होगा कि एक तो देखो जी, हमारा जो एनवायरनमेंट है आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, इस वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। सेकेंडली क्या है कि जो सप्लाई में पानी आता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर की कई बार ज़्यादा मात्रा होने की वजह से भी हमारे जो बाल है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हो जाती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है तो उससे पहले आप अपने बालों में रेमेडी लगा लीजिए। तो आपके बालों को जो है हार्ड वाटर है, जो ये ब्लीचिंग पाउडर वाला पानी है, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे सप्लाई में बहुत खारा पानी आता है और हार्ड वाटर है, ब्लीचिंग पाउडर वाला है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके बालों को ना मतलब खराब करे, तो आपने क्या करना है कि जो अपने पानी से अपने बाल धोने हैं, मतलब शावर लेने के बजाय बाल्टी में आप पानी निकालिए और उस बाल्टी के अंदर आपने क्या करना है, या तो आप 1 चम्मच आंवला को 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए, छान
छान लीजिए और फिर उस पानी को डाल दीजिए इस पानी के अंदर जो जिससे आप अपने बालों को धोने वाले हैं। सबसे सिंपल तरीका है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो इससे भी और सिंपल बताती हूँ कि आपने लेना है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आपको बहुत ही ईजिली आपके मार्केट में मिल जाता है। तो उसका एक ढक्कन आपने इस पानी के अंदर डाल देना है। ये भी बहुत ही एक आसान तरीका है और इससे आपके बाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी होते हैं और ग्रो करना भी शुरू करते हैं। आंवला भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वहीं पे एप्पल साइडर विनेगर भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, ये भी नहीं है, होता है कई बार नहीं है घर पे, तो हमने सिंपली क्या करना है कि एक नींबू लेना है जो कि आपके घर में मौजूद रहता ही है। तो बस एक नींबू आपने निचोड़ देना है उस पानी के अंदर, तो ये इससे भी आपके बाल जो हैं खराब नहीं होंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, केमिकल वाले होते हैं, तो उनके अंदर भी आप अगर इस तरह से आपने रेमेडी बनाई तो ऑयल इसमें डालने के बजाय आप इसमें शैम्पू डाल दीजिए और फिर उस शैम्पू का यूज़ कीजिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि केमिकल वाले शैम्पू लेते हैं, ऐसे लिया अपने पाम में और दे थप्पा, मतलब पूरा अपने स्कैल्प पे हम उस केमिकल वाले शैम्पू को डायरेक्टली लगा लेते हैं, जिससे भी हमारे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने शैम्पू को डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने ऐसे रेमेडी में भी नहीं मिक्स करना है तो सिंपली आपने जो भी मैंने आपको बताया, जैसे आंवला का बनाया, एप्पल साइडर विनेगर या कुछ भी आपने एक मग्गे पानी में तैयार किया और उसमें आपने जितना भी आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू लगता है उसमें अपने शैम्पू को मिक्स कर लिया और फिर उस शैम्पू से अपने बालों को साफ किया, या फिर आप माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। अगर झड़ रहे हैं तो फिर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपको पहली ही बार में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बाकी 2-3 बार जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तो 100% आपके बालों का झड़ना रुक जाता है और बाल सिल्की शाइनी होते हैं, न्यू ग्रोथ भी होती है, तो आपके बाल घने भी होंगे। और लेंथ तो भाई जितना आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हो उतने आपके बाल लंबे हो जाते हैं। तो बस भाई थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। बाकी इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि यही एक रीज़न है। एक और रीज़न बता देती हूँ कि आपके पिल्लो, अगर पिल्लो के ऊपर किसी भी तरह की डस्ट रहती है या फिर बैक्टीरिया है तो उससे भी आपके बाल जो है झड़ते हैं। तो पिल्लो का जो कवर है ना उसकी साफ सफाई की तरफ आपने ज़्यादा ध्यान देना है। उससे ना सिर्फ आपके बाल ही खराब होते हैं, इवन आपके फेस पे भी एक्ने वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हम इन्हें इग्नोर करते हैं और हम जल्दबाजी के चक्कर में इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे बालों के झड़ने का, तो इसकी तरफ भी ध्यान जरूर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।